नमस्कार दोस्तों। बीसी यानी बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित त्रिपाठी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बारे में। उनकी कुछ अनसुनी सी कहानियों के बारे में जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे रोहित शेट्टी के जो पिताजी हैं उनको बहुत लोग जानते हैं क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से ही थे। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था एन बी सेट्टी, जिनको बहुत लोग सेट्टी साहब भी कहते थे। और वे फाइटर डायरेक्टर के साथ साथ विलेन का भी रोल किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं रोहित शेट्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एन बी सेट्टी जो कि उनके फादर हुआ करते थे, उन्होंने दो शादी करी थी। उन्होंने पहली शादी करी थी विनोदनी जी से, जिनसे उनके तीन बच्चे थे। एक का नाम था हृदय सेट्टी और दूसरे का नाम था उदय सेट्टी और तीसरी उनकी बेटी थी जिनका नाम था दीक्षा सेट्टी। और उन्होंने दूसरी शादी करी थी, वो करी थी रत्ना जी से, जिनसे उनके चार बच्चे थे। एक थे रोहित शेट्टी और तीन रोहित शेट्टी की बड़ी बहनें थीं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शेट्टी जब बचपन में ही रोहित शेट्टी के पिताजी का निधन हो गया। जी हाँ, एन बी शेट्टी का निधन हो गया था और रोहित शेट्टी बहुत ही तकलीफ में उनका बचपन गुजरा। उनके आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, इसलिए वे अपनी नानी के घर में रहते थे, जो कि दहीसर में था दोस्तों। हाँ, मुंबई से थोड़ा आगे दहीसर इलाका था, जो वहाँ पे उनकी नानी रहती थी दोस्तों, वहीं पे वो रहते थे। और वे अपनी जो पढ़ाई थी वह सांता क्रूज इलाके से करते थे और उनका दोस्तों पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। इसी बीच दोस्तों, जो रोहित शेट्टी की माँ थी वह अमिताभ बच्चन साहब से मदद मांगने गई। अमिताभ बच्चन साहब ने उनकी मदद की और उनको सम्मान भी दिया दोस्तों, क्योंकि अमिताभ बच्चन शेट्टी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे दोस्तों। जी हाँ, फिर जब रोहित शेट्टी साहब का पढ़ाई में मन नहीं लगा तो वे फिल्मों की ओर भागे और फिल्म में डायरेक्ट के लिए काम करने के लिए, वे पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपनी बहन से कहा। उनकी बड़ी बहन चंदा, जो कि उस समय जाने माने डायरेक्टर राहुल रावेल के यहाँ काम करती थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी बहन चंदा राहुल रावेल के यहाँ काम करती थी, जो कि जाने माने डायरेक्टर थे। रोहित शेट्टी ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी आप मुझे काम पे लगवा दीजिए। तो उन्होंने कुक्कू कोहली से बात करी। जी हाँ, कुक्कू कोहली राहुल रावेल की अच्छी दोस्ती थी और वे उनके यहाँ आते जाते थे। इसी बीच चंदा ने कुक्कू कोहली साहब से बात करी तो कुक्कू कोहली ने रोहित शेट्टी को देखा और मन में सोचा ये इतना अभी छोटा बच्चा है, इसके लिए फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब देते देते उन्होंने 1-1.5 साल लगा दिए। 1-1.5 साल के बाद रोहित शेट्टी से कहा कि आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। फिर रोहित शेट्टी वहाँ वहाँ पे काम करने लग गए जूनियर डायरेक्टर के रूप में दोस्तों। जी हाँ, और उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी ज़मीन, जो कि उन्होंने डायरेक्ट की थी। वो पूरी तरीके से दोस्तों फ्लॉप हो गई थी। फिर उन्होंने राजू चाचा फिल्म डायरेक्ट की, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। फिर लोगों ने उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में दोस्तों डाल दिया। इसी बीच अजय देवगन ने उनका साथ दोस्तों कभी भी नहीं छोड़ा और उनके साथ काम करने की इच्छा वे हमेशा रखते रहे। फिर उन्होंने गोलमाल की दोस्तों। फिर गोलमाल करने के बाद रोहित शेट्टी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गोलमाल, गोलमाल अगेन, गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट, सिंघम, सिंघम रिटर्न, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस,
से लेकर के उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्में दी और उन्होंने बॉलीवुड में नंबर 1 डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर का अपना पद हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, आज वे बहुत ही बड़े डायरेक्टर बन गए हैं और वे अजय देवगन को बॉलीवुड में अपना बड़ा भाई मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि रोहित शेट्टी ने अपने बच्चे का नामकरण अजय देवगन से करवाया दोस्तों। जी हाँ, जिसका नाम उन्होंने निशान रखा दोस्तों। और रोहित शेट्टी की जो वाइफ हैं उनका नाम माया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बस इतना ही। आप अपने सुझाव हमको अपने कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने सुझाव देना भी मत भूलें। बाय बाय।